Okay, dear students, as we have already covered a part of the second lesson in our previous class, A Long Walk to Freedom, written by Nelson Mandela. In this is from the book His First Flight, lesson number 2. So we are going to start from the next paragraph a few moments later, and from here we are going to start. Before that, we have already covered in the previous class. So this is page number 19. You can find the paragraph a few moments later. We all lifted our eyes in air as a spectacular arrow of South African jets, helicopters and troops carriers rode in perfect formation over the Union buildings. कुछ क्षण बाद, a few moments later, कुछ क्षण बाद, we all lifted our eyes, हम सभी ने अपनी आंखें उठाई, in awe, आश्चर्य में, as a spectacular arrow, जैसे ही एक शानदार नज़ारा साउथ अफ्रीकन जेट्स का, साउथ अफ्रीका के लड़ाकू जहाज़ों का, हेलीकॉप्टर्स का और सैनिकों को ले जाने वाले ट्रूप्स कैरियर्स, यानी कि सैनिकों को ढोने वाले जहाज़ों का जो एक गर्जना सुनाई दी, रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन, एकदम शानदार फॉर्मेशन होता है, एक कह सकते एक आकृति, एक शानदार आकृति में ओवर द यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से वो हवाई जहाज़ गुजर रहे थे. इट वॉज नॉट ओनली ए डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसिशन, और ये केवल एक प्रदर्शन नहीं था एक सटीक निशानेबाजी का, एंड मिलिट्री फोर्स या फिर सेना की ताकत को दिखाने का, बट लेकिन ए डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, परंतु ये प्रदर्शन था सेना की वफादारी का लोकतंत्र के प्रति, कि लोकतंत्र के प्रति जो सेना की वफादारी का प्रदर्शन कह सकते था. टू ए न्यू गवर्नमेंट, एक ऐसी नई गवर्नमेंट के लिए, दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, एक ऐसी सरकार जो कि स्वतंत्र रूप से और बिल्कुल एक ईमानदारी के तरीके से चुनी गई हो. ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ क्षण पहले, द हाईएस्ट जनरल ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, बोलते कुछ समय पहले तक जो हाईएस्ट जनरल्स थे, ऊंचे जनरल ओहदे वाले जनरल्स जो थे साउथ अफ्रीकन रक्षा सेनाओं के या पुलिस के, देयर चेस्ट बी डेक्ड विद रिबन्स एंड मेडल्स, और जिनकी छातियों पे सुसज्जित था, बीडैक्ड का मतलब सुसज्जित होना, सजे होना, रिबन्स सजे हुए थे और मेडल्स लगे हुए थे. फ्रॉम डेज गॉन बाई, जो कुछ दिन बीते हुए दिनों के जो समय था, बाई सल्यूटेड मी एंड प्लेज देयर लॉयल्टी, आज उन्होंने मुझे सल्यूट किया और अपनी शपथ ली मेरे प्रति वफादारी की, कि अपनी वफादारी से वो काम करेंगे. उन्होंने मुझे सल्यूट किया. आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मैनी ईयर्स, वो बोलता है मैं जागरूक था इस तथ्य से, मुझे पता था इस बात के बारे में कि ज़्यादा साल नहीं हुए थे, बिफोर दे वुड नॉट हैव सल्यूटेड बट अरेस्टेड मी, कि वो केवल मुझे गिरफ्तार ही करते थे सल्यूट देने की बजाय. फाइनली ए चेवरन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट ए स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, और अंत में बोल रहा है चेवरन यानी कि एक आकृति, वी की आकृति. इम्पाला एक टाइप ऑफ जेट्स है, फाइटर प्लेन है, तो एक इम्पाला जेट्स जो थे उन्होंने धुआं छोड़ी, काले रंग की, लाल रंग की, हरे रंग की, नीले रंग की और सुनहरी रंग की, जो कि साउथ अफ्रीका के झंडे के रंग हैं, उस रंग में उन्होंने वो धुआं छोड़ते हुए एक फाइनल अंत में एक
इस तरह का शेप बना करके वो निकले। द डे वाज सिम्बोलाइज फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर 2 नेशनल एंथम्स, और ये दिन मेरे लिए प्रतीक बन गया था, सिंबल बन गया था, क्योंकि इसलिए कि इस दिन 2 राष्ट्रीय गान गाए गए थे। इन 2 राष्ट्रीय गानों के गाए जाने के द्वारा ये दिन मेरे लिए प्रतीक बन गया था। एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग, इसमें जो गोरे लोगों का राष्ट्रगान था, नेकोसी सिकलेल आई अफ्रीका, और जो ब्लैक लोगों का था ब्लैक सिंगिंग डाइस्टेम, और जो ब्लैक लोगों का राष्ट्रीय गान था वो डाइस्टेम था। द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, जो कि पुराना राष्ट्रीय गान था इस देश का। आल्दो दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम, यद्यपि उस दिन दोनों ही समूह नहीं जानते थे इस गीत की धुन को, राष्ट्रीय गान की इस धुन को। दे वंस डेस्पाइज्ड, जिससे कि वो नफरत करते थे, कभी घृणा करते थे। दे वुड सून नो दी वर्ड्स बाय हार्ट, जल्दी वे इन शब्दों को जान लेंगे, दिल से स्वीकार कर लेंगे। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, उद्घाटन के दिन, आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, मैं ओवरवेल्म्ड यानी कि ओतप्रोत होना, पूरे जोश में होना, विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का जो एक सेंस था, एक समझ थी, उससे मैं ओतप्रोत था। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी का जो पहला दशक था, ए फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोर वार, और एंग्लो बोर वार जो कड़वा दुखद एंग्लो बोर वार था, उससे कुछ वर्षों बाद की बात है। एंड बिफोर माई ओन बर्थ, और मेरे जन्म से कुछ पहले की बात है। द वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस, जो गोरी चमड़ी वाले लोग थे साउथ अफ्रीका के, उन्होंने एक अंतर बना लिया था, एक भेद खड़ा कर लिया था। एंड एरेक्टेड ए सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन, और उन्होंने एक ऐसा तंत्र खड़ा कर दिया था, नस्ल भेद वाला सिस्टम उन्होंने, एरेक्ट का मतलब होता है उसे खड़े करना, और रेशियल का मतलब होता है नस्ल पर आधारित, और डोमिनेशन का मतलब होता है प्रभुत्व। तो नस्ल पर आधारित प्रभुत्व के तंत्र को उन्होंने खड़ा कर दिया था अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपल ऑफ देयर ओन लैंड, अपनी ही भूमि के जो काले लोग थे, काली चमड़ी वाले लोग थे, उनके विरुद्ध ऐसा तंत्र खड़ा कर दिया था। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटी द वर्ल्ड हैज़ एवर नॉन, और जो सिस्टम, स्ट्रक्चर, ढांचा जो उन्होंने क्रिएटेड, उत्पन्न कर दिया था, इस आधार पर बना दिया था जो कि बड़ा ही कठोरतम था, हार्शेस्ट, बड़ा क्रूर था, मोस्ट इनह्यूमन, अत्यधिक अमानवीय था, जो शायद ही दुनिया ने कभी जाना हो। इतना क्रूर सिस्टम खड़ा कर दिया था। नाउ इन दी लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, अब जो कि 20वीं शताब्दी का आखिरी दशक था, एंड माई ओन 8th डिकेड एज ए मैन, और मेरा जो 8वां दशक था एक आदमी के रूप में, यानी कि मैं लगभग 80 के वर्ष में चल रहा था। दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न्ड, और उस तंत्र को अब उखाड़ दिया गया था। ओवरटर्न मतलब उखाड़ देना। तो उस तंत्र को उखाड़ फेंका गया था फॉर एवर, हमेशा के लिए। एंड रिप्लेस्ड बाय वन, और इसकी जगह रिप्लेस कर दिया गया था एक दूसरे तंत्र से, दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल द पीपल रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, जो कि पहचानता था सभी लोगों के अधिकारों और आज़ादी को, चाहे वो किसी भी रंग के क्यों न हो, उनकी रंग की, त्वचा के रंग की परवाह किए बिना, रिगार्डलेस मतलब के बिना। दैट दे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल, और ये दिन आया था एक अकल्पनीय त्याग की वजह से, मेरे हजारों लोगों के त्याग की वजह से, अनइमेजिनेबल यानी कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है, सेक्रीफाइसेस त्याग,
तो मेरे हजारों लोगों को जो त्याग था जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, ऐसे लोगों के त्याग की वजह से ये दिन आया था। पीपल हुज सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रीपेड। ऐसे लोग जिनके कष्टों को और जिनके साहस को, करेज को, सफरिंग कष्ट, कैन नेवर बी काउंटेड, उनको गिना नहीं जा सकता है, और रीपेड, और नहीं उनको लौटाया जा सकता है, अदा किया जा सकता है दोबारा से। आई फेल्ट दैट डे, मैंने उस दिन महसूस किया, एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज, जैसा कि मैं और बहुत सारे दिनों ऐसा महसूस करता था, दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियोट्स, कि मैं तो केवल एक जोड़ मात्र हूँ उन सभी साउथ अफ्रीकन देशभक्तों का, हु हैड गॉन बिफोर मी, जो मेरे से पहले जा चुके थे, शहीद हो चुके थे। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड, वह एक लंबी और एक सब्जन कतार जो थी, लाइन जो थी, एंडेड, वो समाप्त हो गई थी। एंड नाउ बिगेन अगेन विद मी, और अब वो दोबारा से शुरू हुई थी मेरे से। आई वॉज पेंड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक दैम, मुझे दर्द इस बात का था, मुझे पेन मतलब दुख होना, आई वॉज पेंड, मुझे दुख था, दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक, कि मैं असमर्थ था उन लोगों का धन्यवाद करने में, एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी, और वे योग्य नहीं हो सके देखने के लिए, व्हाट देयर सैक्रिफाइसेस हैड रॉट, कि उनका बलिदान आज क्या उपलब्धि लेकर आया है। रॉट, उपलब्धि, सैक्रिफाइसेस, त्याग। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। जो अपार्थाइड की नीति थी, पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड, रंग भेद की नीति, क्रिएटेड, उसने उत्पन्न कर दिया था, पैदा कर दिया था एक गहरा, डीप, और लास्टिंग मतलब लंबे समय तक टिकने वाला ऊन, घाव, इन माई कंट्री, मेरे देश में, एंड माई पीपल, और मेरे देश के लोगों में। तो मेरे देश में, मेरे देश के लोगों में जो अपार्थाइड रंग भेद की नीति थी, उसने गहरा और लंबे समय तक रहने वाला एक ऐसा भेद पैदा कर दिया था, घाव दे दिया था। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स, अब हमें सभी को वर्षों लगेंगे, खर्च करने पड़ेंगे, इफ़ नॉट जनरेशंस, यदि पीढ़ियाँ नहीं तो कम से कम सालों तो लगेंगे, रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, रिकवर करने में, यानी कि उभरने में, किससे उभरने में, फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, उस गंभीर चोट से, हार्ट से, हानि से, नुकसान से। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटिलिटी हैड another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sisselus, the Chief Luthulis, the Yusuf Dadus, the Bram Fishers, the Robert Subukovs of our time, man of such extraordinary courage। वो बोलता है, परंतु डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन, ये जो दमन का, दशकों का दमन था, डिकेड्स मतलब दशक, ये दशकों का, ऑपरेशन का मतलब होता है दबाना, किसी को दमन करना, तो बोलते दशकों का दमन, और ब्रूटिलिटी मतलब होता है क्रूरता, और ये दशकों की जो क्रूरता थी, इसने हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट, इसने एक दूसरा, एक ऐसा जिसका की इच्छा नहीं की गई थी, ऐसा प्रभाव डाला, अनइंटेंडेड, जिसकी किसी ने इच्छा नहीं की थी। एंड दैट वाज दैट, और वो ये था, इट प्रोड्यूस्ड, इसने पैदा कर दिए थे, ओलिवर ताम्बोज जैसे लोग, वाल्टर सिसलूस जैसे लोग, द चीफ लुथुलिस जैसे लोगों को पैदा कर दिया था, यूसुफ डडूस जैसे लोगों को, ब्राम फिशर जैसे लोगों को, रॉबर्ट सुबकोव जैसे लोगों को हमारे समय में पैदा कर दिया था। उस प्रभाव नहीं, क्योंकि ज़्यादा जब दमन होता है, ज़्यादा जब ब्रूटलिटी होती है, तो आदमी के अंदर कुछ करने का जज्बा पैदा होता है। मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, और ये आदमी थे एक अति असाधारण साहस वाले, विजडम बुद्धि वाले, अकल वाले, एंड जनरसिटी और उदारता वाले लोग थे ये।
दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन, कि उनके जैसे लोग शायद ही कभी जाने जाएं। परहैप्स इट रिक्वायर सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन, शायद इसमें आवश्यकता होती है इतने गहरे दमन की, टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, ऐसे ऊंचे चरित्र पैदा करने के लिए, ऐसे ऊंचे चरित्र को उत्पन्न करने के लिए शायद एक गहन दमन की आवश्यकता होती है। माई कंट्री इज़ रिच इन द मिनरल्स, मेरा देश रिच है, धनी है मिनरल्स में, खनिज पदार्थों में, एंड जेम्स और हीरो मोतियों में, दैट लाइज बीनीथ इट्स सोयल, जो कि इसकी मिट्टी के नीचे दबा हुआ है। बट आई हैव ऑलवेज नॉन, परंतु मैंने हमेशा जाना है, दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, लेकिन इसका सबसे बड़ा धन इसके लोग हैं। फाइनर एंड ट्रूअर, बट अति सुंदर हैं और सच्चे हैं, देन द प्योरेस्ट डायमंड्स, एक शुद्धतम हीरे की अपेक्षा। It is from these comrades in the struggle that I learned the meanings of courage। बोलते ये वही लोग थे, कॉमरेड्स मतलब साथी, ये वही मेरे साथी थे जिनसे संघर्ष के दौरान इन द स्ट्रगल मैंने सीखा द मीनिंग ऑफ करेज, साहस का अर्थ। टाइम एंड अगेन, बार बार, आई हैव सीन मैन एंड वुमेन, मैंने देखा आदमियों को और औरतों को, रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया, के जोखिम उठाते हुए, रिस्क लेते हुए, और गिव देयर लाइव्स, और अपने जीवन को देते हुए, त्यागते हुए, बलिदान देते हुए, फॉर एन आइडिया, एक विचार के लिए। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर, मैंने देखा आदमियों को खड़े होते हुए, टू अटैक्स यानी कि जो आक्रमण हमले होते थे उनके सामने डटते हुए, एंड टॉर्चर, और जो कष्ट पीड़ा जो दी जाती थी उनके सामने डटते हुए, विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे हुए, शोइंग स्ट्रेंथ एंड रिसाइलेंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, और उन लोगों को एक ऐसी ताकत दिखाते हुए, दर्शाते हुए, और सहन शक्ति दिखाते हुए, दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, जो कि हमारे कल्पनाओं से परे होता है, जो हमारी कल्पनाएं हैं उनको भी नज़रअंदाज कर देता, उनका भी विरोध करती है। आई लर्न दैट करेज वाज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, मैंने सीखा कि साहस जो है वो डर की अनुपस्थिति होना नहीं है, कि साहस का मतलब ये नहीं कि डर नहीं है, बट द ट्रम्फ ओवर इट, परंतु डर के ऊपर, डर तो हो लेकिन उसके ऊपर जीत पाना है। ट्रम्प मतलब विजय, जीत। द ब्रेव मैन इज़ नॉट ही, बोलता बहादुर आदमी वो नहीं है, वो डज नॉट फील अफ्रेड, जो कि डर महसूस नहीं करता है, बट ही, परंतु वह है, हु कॉन्क्योर्स दैट फियर, जो कि जीत लेता है उस डर को। डर तो हो लेकिन उसको जीतना। नो वन इज़ बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन, बोलता कोई भी पैदा नहीं होता है एक दूसरे से उसकी स्किन के रंग के आधार पर घृणा करने के लिए, ऐसे कोई पैदा नहीं होता है। और हिज बैकग्राउंड या फिर उसका पृष्ठभूमि क्या रहा है उसके आधार पर उससे घृणा की जाए, कोई ऐसा पैदा नहीं होता है। और हिज रिलीजन या धर्म के आधार पर कोई भेदभाव किया जाए, घृणा की जाए, ऐसा कोई पैदा नहीं होता है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, लोगों को सीखना चाहिए घृणा करना। एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, और यदि वे घृणा करना सीख सकते हैं, दे कैन बी टॉट टू लव, तो फिर उनको सिखाया जा सकता है प्यार करना भी। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट, क्योंकि जो प्यार है वो मानव हृदय में ज़्यादा स्वाभाविक रूप से आता है देन इट्स अपोजिट, यानी कि इसके जो उल्टा है यानी कि घृणा, तो उसकी वजह है। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, यहाँ तक कि जो गंभीर से गंभीर, ग्रीमेस्ट मतलब गंभीर से गंभीर जो समय था जेल के अंदर, प्रिजन के अंदर, व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, जब हमें, मेरे साथियों को और मुझे धकेल दिया गया था, हमारी सीमाओं के अंदर बांध दिया गया था,
हमारे अधिकारों को सीमित कर दिया गया था, लिमिट्स में कर दिया गया था, आई वुड सी ए ग्लीमर ऑफ ह्यूमैनिटी, तो मुझे एक चमक दिखाई देती थी मानवता की इन वन ऑफ द गार्ड्स, जो वहाँ पर पहरेदार थे उसमें से एक गार्ड्स के अंदर मुझे मानवता की चमक दिखाई देती थी, परहैप्स जस्ट फॉर ए सेकेंड, शायद एक सेकंड के लिए, बट इट वाज इनफ टू रीअश्योर मी, परंतु ये काफ़ी थी मुझे ये सुनिश्चित या भरोसा दिलाने के लिए, एंड कीप मी गोइंग, के बढ़ते रहिए आगे। मैंस गुडनेस इज ए फ्लेम, आदमी की जो अच्छाई है वो एक लपट है, एक ज्वाला है, दैट कैन बी हिडन, जिसको कि छुपाया जा सकता है, बट नेवर एक्सटिंग्यूश्ड, परंतु कभी बुझाया नहीं जा सकता है। एक्सटिंग्यूश मतलब बुझाया जाना, और हिडन मतलब छुपाना। उसको छुपाया तो जा सकता है, उस फ्लेम को, उस लपट को, उस ज्वाला को, परंतु बुझाया नहीं जा सकता है। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशन, बोलता है जीवन में हर आदमी के दो, ट्विन मतलब दो, और ऑब्लिगेशन मतलब जिम्मेदारी। आदमी की दो जिम्मेदारी होती है। ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, एक तो उसके परिवार के प्रति उसकी जिम्मेदारी, टू हिज पेरेंट्स जिसमें आ गए उसके माता पिता, टू हिज वाइफ उसकी पत्नी, एंड चिल्ड्रन और उसके बच्चे, एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, और दूसरी जिम्मेदारी होती है अपने लोगों के प्रति, हिज कम्युनिटी, उसका समुदाय, हिज कंट्री या उसका देश। इन ए सिविल एंड ह्यूमन, एक सभ्य और मानवीय सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर, ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशन, हर आदमी योग्य है इन जिम्मेदारियों को पूरा करने में, अकॉर्डिंग टू हिज ऑन इंक्लिनेशन एंड एबिलिटीज़, अपनी खुद के व्यवहार, झुकाव या योग्यता के हिसाब से हर आदमी योग्य है अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए। बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, परंतु एक साउथ अफ्रीका के जैसे देश में, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ए मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशन, परंतु साउथ अफ्रीका जैसे देश में मुझ जैसे लोगों के लिए, जो जन्म मैन ऑफ माई बर्थ, यानी कि जिस कम्युनिटी में मैंने जन्म लिया है या मैं जैसा मेरा रंग है, उसमें, उस देश में ये असंभव है कि वो अपने दोनों ऑब्लिगेशन पूरा कर पाए। इन साउथ अफ्रीका ए मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज ए ह्यूमन बीइंग, साउथ अफ्रीका में एक ऐसे काला आदमी जिसने प्रयास किया हो जीने का एज ए ह्यूमन बीइंग, एक मानव के रूप में, वाज पनिश्ड, उसे सजा दी गई, एंड आइसोलेटेड, और उससे अलग थलग कर दिया गया, काट दिया गया। इन साउथ अफ्रीका ए मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल, इन साउथ अफ्रीका में एक आदमी जिसने कि कोशिश किया हो अपने लोगों के प्रति उसकी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए, वाज इनएविटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली, उसे अलग थलग कर दिया गया, काट दिया गया उसके परिवार से, बड़े ही अटालनीय ढंग से, एंड हिज होम, और उसके अपने घर से उसको कट कर दिया गया, अलग कर दिया गया, एंड वाज फोर्स टू लिव ए लाइफ अपार्ट, और उसे मजबूर किया गया, फोर्स किया गया अलग थलग जीवन जीने के लिए। ए ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सेक्रेसी एंड रेबेलियन, एक जो ट्विलाइट का मतलब होता है एक धुंधलापन, गोधूली का समय, एक ऐसे धुंधलेपन वाले अस्तित्व में जो कि एक गुप्तता का और विद्रोहीपन का एक माहौल के अंदर उसको अलग थलग कर दिया गया, जीने के लिए मजबूर किया गया। आई डिड नॉट नो इन द बिगनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबाव माई फैमिली, आई डिड नॉट इन द बिगनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबाव माई फैमिली, मैं नहीं जानता कि शुरुआत में मैंने चुना हो अपने लोगों को पहले रखना मेरे परिवार से ऊपर, बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, परंतु अपने लोगों को की सेवा करने के प्रयास में आई फाउंड, मैंने ये पाया दैट आई वाज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन एज ए सन, मैंने पाया कि मुझे रोका जा रहा था मेरे कर्तव्यों को, मेरे जिम्मेदारियों को पूरा करने से, एक बेटे के रूप में, एक भाई के रूप में, एक पिता के रूप में और एक पति के रूप में मेरी जिम्मेवारियां जो थी उनसे मुझे रोका जा रहा था। आई वॉज नॉट बोर्न विद ए हंगर टू बी फ्री, मैं भूख से
आज़ाद स्वतंत्र पैदा नहीं हुआ था। आई वॉज बोर्न फ्री, बोलता मैं आज़ाद पैदा हुआ था, फ्री इन एवरी वे, हर तरह से। दैट आई कुड नो, जो मैं जान सकता था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, और मैं स्वतंत्र था खेतों में भागने का, दौड़ने का, मेरी माँ की जो झोपड़ी थी उसके नज़दीक। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, मैं स्वतंत्र था नदी में, क्लियर जो स्ट्रीम थी, जो साफ नदियाँ थी, उनमें तैरने के लिए मैं स्वतंत्र था। दैट रेन थ्रू माई विलेज, जो नदियाँ मेरे गांव के पास से गुजरती थी। फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स, और मैं स्वतंत्र था मक्का के भुट्टों को सेकने के लिए, भूनने के लिए तारों के नीचे। एंड राइड द ब्रॉड बैक ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और मैं स्वतंत्र था सवारी करने के लिए, राइड करने के लिए, एक चौड़ी पीठ वाले, धीरे धीरे चलने वाले जो बैल होते थे उनकी पीठ पर सवारी करने के लिए भी मैं स्वतंत्र था। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर, जब तक मैंने अपने पिता का पालन कहना माना। एंड अबाइडेड बाई द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, और जब तक मैंने पालन किया अपने कबीले के रीति रिवाजों का। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाई द लॉज ऑफ मैन और गॉड, तो मुझे मुसीबत नहीं हुई आदमी के कानूनों या भगवान के कानूनों के द्वारा, तब तक मुझे कोई मुसीबत नहीं हुई। आई वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वाज एन इल्यूजन, ये केवल तब हुआ जब मैंने शुरू किया ये सीखना कि मेरी जो लड़कपन का जो आज़ादी था वो एक भ्रम था। व्हेन आई डिस्कवर्ड एज ए यंग मैन दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, जब मुझे ये पता चला, डिस्कवर मतलब खोजना, कि मैं एक नौजवान के रूप में कि मेरी जो आज़ादी थी हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, वो तो मेरे से पहले छीन ली गई है। दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, और तब से मैंने उसके लिए एक मेरी भूख जागनी शुरू हुई। एट फर्स्ट एज ए स्टूडेंट, पहले तो एक विद्यार्थी के रूप में आई वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, मुझे आज़ादी चाहिए थी केवल मेरे लिए। द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, एक अस्थाई आज़ादी कि मैं रात को दूर जा सकूं कहीं। रीड व्हाट आई प्लीज्ड, और मैं पढ़ सकूं जो मुझे पसंद हो। एंड गो वेयर आई चोज, और मैं वहाँ जा सकूं जहाँ मुझे पसंद हो, जहाँ मैं चुनूं। लेटर एज यंग मैन इन जॉन्सबर्ग, और बाद में एक नौजवान के रूप में जॉन्सबर्ग में, आई अर्न फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स, मेरी इच्छा हुई एक जो मूल और एक सम्मानजनक जो आज़ादी थी उसको प्राप्त करने की। ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, कि मैं अपनी प्रतिभा, मेरी जो क्षमता है मैं उसको अचीव करूं, उसको उपलब्ध करूं। ऑफ अर्निंग माई कीप, मेरी अपनी रोजी रोटी को कमाने के लिए। ऑफ मैरिंग, शादी करने के लिए। एंड हैविंग ए फैमिली, और एक परिवार रखने के लिए। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन ए लॉफुल लाइफ, एक ऐसी आज़ादी जो कि जिसमें कोई बाधा ना हो एक कानूनी जीवन जीने से। बट देन आई स्लोली सा, परंतु मैंने धीरे धीरे देखा, दैट नॉट ओनली वाज आई, कि मैं ही केवल ऐसा नहीं था जो फ्री नहीं था, नॉट फ्री, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री, परंतु मेरे भाई और बहन भी आज़ाद नहीं थे। आई सॉ दैट इट वाज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, मैंने देखा कि ये केवल मेरी ही आज़ादी नहीं थी। दैट वाज कर्टेल्ड, जिसको कम कर दिया गया था, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन, परंतु हर एक की आज़ादी को कम कर दिया गया था। वो लुक्ड लाइक आई डिड, जैसा मैं दिखता था ऐसा दिखने वालों की सभी की आज़ादी को कम काट दिया गया था। दैट इज़ व्हेन आई ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और यही था कि जब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की। एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, तब से ये भूख जो थी खुद मेरी आज़ादी की, ये बन गई थी बड़ी भूख मेरे लोगों की आज़ादी के लिए। इट वाज दिस डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, और यही इच्छा थी मेरे लोगों की आज़ादी की। टू लिव देयर लाइव्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट, ताकि वो अपना जीवन जी सके एक सम्मान के साथ में, और एक शान के साथ, और एक आत्मसम्मान के साथ। एंड एनिमेटेड माई लाइफ, और मैंने प्रेरणा ली उससे अपने जीवन के। दैट ट्रांसफॉर्म्ड ए फ्राइटेंड यंग मैन, और जिसने बदल दिया एक डरपोक ये नौजवान को इनटू ए बोल्ड वन, एक नीडर में। दैट ड्रोव ए लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम ए क्रिमिनल, और जिसने खींच लिया
एक कानून का पालन करने वाले एक वकील को एक अपराधी बनने की ओर। That turned a family loving husband into a man without a home, और जिसने बदल दिया एक परिवार को प्यार करने वाले पति को एक ऐसे आदमी में जो कि विदाउट ए होम हो, जो बिना घर के हो। That forced a life loving man to live like a monk, और जिसने मजबूर कर दिया हो एक जीवन को प्यार करने वाले आदमी को एक साधु जैसा जीवन जीने के लिए। I am no more virtuous और self sacrificing, बोलता मैं ज़्यादा गुणी या ज़्यादा आत्म बलिदानी नहीं हूँ देन द नेक्स्ट मैन, मेरे से जो भी आगे आदमी है। बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन इन्जॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स, परंतु मैंने पाया कि मैं नहीं इंजॉय कर सकता था उस थोड़ी और लिमिटेड फ्रीडम्स का। आई वॉज अलाउड, जिसकी मुझे इजाज़त दी गई थी। When I knew my people were not free, जब मुझे ये पता हो कि मेरे लोग खुद के लोग आज़ाद नहीं है। फ्रीडम इज़ इंडिविजिबल, आज़ादी को बांटा नहीं जा सकता है। द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल, वो जो जंजीरें हैं मेरे किसी लोग पर, वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, वो चेन्स, वो जंजीरें, वो बेड़ियाँ हम सब पर थी। द चेन्स ऑफ ऑल माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी, और वो जो बेड़ियाँ जो मेरे लोगों पर थी वो मेरे खुद पर भी थी। आई न्यू दैट द ऑपरेशन मस्ट बी लिबरेटेड, मैं जानता हूँ कि दमनकर्ता जो है मस्ट बी लिबरेटेड, उसे इन विचारों से स्वतंत्र होना चाहिए। जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड, बिल्कुल उसी तरीके से पक्के अर्थों में जैसे कि जिसका दमन हो रहा है उसे स्वतंत्र होना चाहिए। ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, एक आदमी जो दूसरे की आज़ादी को छीनता है, इज ए प्रिजनर ऑफ हेटर्ड, वह घृणा का, नफरत का कैदी होता है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडिस, सॉरी, वह लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडिस, वे जो पूर्व अनुमान होते हैं उन से ग्रसित विचारों में कैद होता है। एंड नैरो माइंडेडनेस, और उसके सोच उसके विचार बहुत ही तंग होते हैं। आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैं पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हूँ। इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, अगर मैं किसी और की आज़ादी को छीनता हूँ तो मैं पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री, बिल्कुल उसी तरह से पक्के अर्थों में जैसे मैं आज़ाद नहीं हूँ। व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी, जब मेरी आज़ादी मुझसे कोई छीन लेता है तो उसी तरह से जब मैं किसी दूसरे की आज़ादी छीनता हूँ तो मैं भी फिर पूरी तरह से आज़ाद नहीं हूँ। द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर, जो दमन करता है, जिसका दमन हो रहा है वो, और जो दमन करता है, अलाइक वो समान है, आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, दोनों ही कह सकते हैं कि मानवता से लुट चुके हैं, यानी कि दोनों के पास में ही मानवता नहीं है। तो ये लेसन था दूसरा, इसका पार्ट 2 मैंने पढ़ा दिया है। आई होप नाउ यू माइट हैव done the work given to you in the previous class, and now there are some questions after this lesson. Oral comprehension check, all you have to do these questions also. First you try to find out the answer of these questions from the text one by one. Understand the question properly, translate into Hindi, understand it, and then find out the answer. Then learn it, and after learning, you write it in your notebook, and then check yourself whether you have done it correctly or not. What mistake you have done, what spelling mistakes you have done. Correct those spelling mistakes. If you have missed any word, correct that word, learn that word. So this way, one by one, daily you have to work at least for an hour on this subject.
Like the question, what do the military generals do? How has their attitude changed and why? मिलिट्री जनरल्स क्या करते थे पहले और उनका एटीट्यूड जो था, रवैया जो था, वो कैसे बदल गया, क्यों बदल गया? अर्लियर द मिलिट्री जनरल्स दे नेवर सल्यूटेड मंडेला, इंस्टेड दे अरेस्टेड हिम एंड पुश्ड हिम इनसाइड द जेल। वो उसको पकड़ लेते थे और जेल में बंद कर देते थे। बट एज ही वॉज स्worn in as the president of Africa, the military general saluted him and showed their loyalty to him. उन्होंने उसको सल्यूट किया और अपनी जो लॉयल्टी थी, वफादारी, वो उसके प्रति निभाने के लिए कसम खाई। तो ये लिखना है, वाई वर टू नेशनल एंथम संग, दो राष्ट्रीय गान क्यों गाए गए? बिकॉज देयर वर टू कम्युनिटीज इन साउथ अफ्रीका, one is black and white, the second is white. So there are two communities in South Africa, so that's why two national anthems were sung, one for the white people and another for the black people. How does Mandela describe the systems of government in his country? मंडेला कैसे डिस्क्राइब करता है सिस्टम ऑफ हिज गवर्नमेंट इन हिज कंट्री, कि उसकी जो सिस्टम था गवर्नमेंट का उसके अपने देश में, इन द फर्स्ट डिकेड एंड इन द फाइनल डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के पहले दशक में और अंतिम दशक में कैसा सिस्टम था? तो दिस सिस्टम वाज टोटली बेस्ड ऑन द रेशियल डोमिनेशन। द वाइट पीपल्स वर रूलिंग the black peoples. The black peoples were not given much freedom. Their freedoms were almost curtailed or limited to very short freedom. So this was the system. In the final decade also, you can see they all fought for their freedom and ultimately they achieved it, and the new government was formed in South Africa, and it was formed on the basis that every freedom will be given to every people. There will not be any differences on the basis of their color of their skin. So this was the what does courage means to Mandela? Courage, you have already, इसमें आप पढ़ चुके होंगे करेज का मतलब क्या है मंडेला के लिए। तो करेज फॉर मंडेला, करेज does not mean that absence of fear, but the trump over it. Which does he think as natural to love or to hate? So love is natural. It comes natural to human heart. So these are the questions you have to find out from the text and learn it, and also you have to do the comprehension, and 3 questions are also given at the end of the lesson, so you also have to do all these questions. Thank you for this class.